शांति। 12 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन के लिए जब भी सुविधा हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल मीट के लिंक के साथ आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, सभी चलेंगे, कौन ना करेगा? है कोई ना करने वाला? सभी चलने के लिए तैयार हैं बाबा, चलो। नहीं, कहते नहीं, चलने से पहले काम महाशत्रु पर जीत पानी। घर चलने के लिए तो तैयार हो, लड्डू तो मैंने आपको दे दिया, आप उतावले भी हो गए हो, जल्दी जल्दी चलो, परंतु पहले काम पर जीत पाओ। काम जीत जगत जीत बनना है। जिसने काम विकार पर जीत पा ली वो जगत जीत बन सकता है। काम जीत का मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं। क्या है? और भी कुछ होता है क्या इसमें? भाई जी, इच्छा समाप्त। कामना जीत। काम जीत मतलब कामना जीत। कामना तो देखो, शुभ कामना भी करनी है। ये तो हो नहीं सकता हम कोई एक शुभ कामना ना करे। बाबा खुद तो कहते हैं, हाँ जी, बहुत गहराई से सूक्ष्म चिंतन करेंगे आप। जैसे अब हाथ उठवाया जाए, कौन कौन सुख धाम में जाने को तैयार है? सारे तैयार है। सुख धाम में तो जाने के लिए सारे तैयार हैं। सारे तैयार हैं। हाँ, एक हाथ क्या आप कहोगे, 2 हाथ खड़े कर दो ना भाई जी अभी। हाँ जी, चलो सारे तैयार हैं, तो अब भी सारे लोग मना कर रहे, फलाना काम कर लूं उसके बाद आता हूं मैं। नहीं मतलब आता हूं मैं। ये बात तो ठीक है, परंतु यदि ढील दो तो, यदि ढील नहीं दो, यमराज की तरह आके खड़ा हो जाए कि चलो, फिर सबको पता है जाना तो है ही भाई, क्या कर सकते हैं, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, बाबा पूछ इसलिए रहे हैं कि ये जाने को तैयार हों। ये तो आज तक हम समझते थे कि यमराज हमारी मर्जी के बिना ले जाता है, परंतु ये उनको नहीं पता था आपकी बेशक मौखिक रूप से इच्छा ना हो जाने की, परंतु आपका टाइम, आपका पार्ट आपको ले जाने के लिए आता था। बाकी कोई यमदूत, कोई परमात्मा का ऐसी शक्ति नहीं आती थी जो तुम आत्माओं को ले जाए। अब तुम आत्माओं ने जाना है, क्योंकि अगला पार्ट आपका किसी और जगह है, तो बहाना तो कोई बनेगा ना, जिसके कारण आप शरीर से अलग होंगे। बहाना अब भी बनेगा, ये तो है नहीं कि बिना बहाने के कोई चला जाएगा।
बहाना तो सिर्फ इतना ही होता है कि जाना है तो उसको जाना ही है, फिर वो बताने भाई के लिए आत्मा नहीं के लिए आता कोई है। बहाना है नहीं। हैं जी? आत्मा के लिए तो कोई बहाना नहीं जिसको जाना है। नहीं जी, नहीं, बहाना है। बिना बहाने। बहाना तो दुनिया के लिए है कि देखो ऐसे चला गया वो। हाँ, आत्मा आत्मा तो उसका काम खत्म तो चली दुनिया गई। को तो बताएंगे ना कि हम हाँ, जा दुनिया रहे के लिए हैं, है कारण बहाना, क्या बना। उसके लिए बहाना नहीं है। क्योंकि आत्मा को तो जाना है, वो वो तो अपना कोई संकल्प आया बहाना तो नहीं चली गई लगाता। वो। संकल्प आया तो चली गई। तो संकल्प आते ही हम सबको अपने घर जाना है। जब तक घर जाने का हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम घर जा नहीं सकते। हाँ, मेरी तब तक इच्छा कुछ ना है, कुछ करते रहेंगे। मेरी इच्छा है इस संसार में रहने की, तो मुझे रहना ही रहना है। परंतु जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, फिर मैं नहीं रह सकता। ये भी साथ में नियम है। तो हमारा जब लास्ट में कार्मिक अकाउंट बराबर होता है तो हमें नेचुरल अपने घर ही जाना होता है। अब यहाँ पर चाहे एक्सीडेंट के कारण शरीर छूटा हो, चाहे हार्ट अटैक के कारण छूटा हो, चाहे किसी ने मर्डर किया हो, चाहे उसने आत्महत्या की हो, कुछ भी नहीं किया हो और वैसे ही कहे कि मैं जा रहा हूं, आप उसको रोक नहीं सकते। वो जाना है तो उसको जाना ही है। वो जाके कहीं और रहेगा। और तो क्या, मैंने ये देखा कि आपके घर के सामने ही बेटे ने घर ले लिया है और कहता है मेरी तरफ देखना मत, इधर मुंह करना भी मत, पानी का घूंट के लिए भी। और यहां तक है कि बाप की प्रॉपर्टी में रहते हैं और बाप को खाना नहीं देते। बाप के नाम है मकान, उसी मकान में रहते हैं, खाना नहीं देते। हिसाब है। मतलब अलग होना है मीन्स अलग होना है। हमारे लिए वो बेटा है ही नहीं। ये सारी बातें काम जीत, कामना जीत, ये सारी बातें काम में आ जाती। कामना जीत में, काम जीत को कामना जीत बाबा कह रहे हैं। मतलब जब तक हमारी इच्छाएं हैं, उसे कहा भी तो उस बच्चे को निकाल दे बाहर। सीनियर सिटीजन हो, कोर्ट में चलो, मैं अभी तुम्हारा काम करवा देता हूं, इसको बाहर निकालो और तुम किराए पर दो, देखो एक नौकरानी रखो और बड़े मजे से रहो, क्या होगा समाज में। मैंने कहा बैठे रहो फिर, क्योंकि उसने वो जुल्म सहन करना है, वो करेगा। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो ठीक है, बेटा तो है, बेटा है तो बैठे रहो। बेटे को कैसे निकाल दो बाहर, मत निकालो जी। तो हर एक आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। क्यों वहां फंसा हुआ है? क्योंकि कामना, मैं मरूंगा, मेरी अस्थियां तो हरिद्वार पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। समाज के डर से, परिवार के डर से, ठीक, पहुंच जाना हरिद्वार। तो कामना जीत मतलब छोटी छोटी इच्छाएं भी हमें बांधती हैं। अंतिम समय में भी जब तक हमने किसी का कुछ लेना व देना होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। जब तक लेना और देना होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इस संसार को छोड़ ही नहीं सकते। हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सी साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं।
साक्षात्कार को कितना अच्छी तरह बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई साक्षात्कार करने की इंतजार कर रहा हो, उसका पाठ। मैं हंस हूं या बगला हूं, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो आपके संबंध संपर्क वाले हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये आत्मा हंस है या बगुला है। हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम बच्चे क्या बने हो? बगुले से हंस बने हो। तो तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। क्योंकि तुम खुद पारस बुद्धि हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हर एक आत्मा को पारस बुद्धि बनाना। जो तुम्हें समझ में आया है वो तुमने सबको समझाना है, ताकि सभी क्या बन जाएं? पारस बुद्धि बन जाए। पारस बुद्धि बनाना है सबको। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है।